तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना क्लास 10 संस्कृत का जो पढ़ाई है, सिलेबस है, उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है और इस तरीके से पढ़ना है जिससे आपका क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी नए होंगे, तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बता दें कि आज जो है आपको पता होगा कि संस्कृत का सिलेबस जो है सीबीएसई अंकल ने दे दिए हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी नए ही आए हैं, पहली बार ही यूट्यूब पे संस्कृत पढ़ने। तो ये एकदम सही जगह आप आए हैं, कहीं भी अब भटकने की जरूरत नहीं है। एकदम आपका संस्कृत कैसा भी हो, आप क्लास 10th में ही पहली बार पढ़ने आए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम बेहतर आपका संस्कृत हो जाएगा। बस पूरे साल हमारे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है, और लेक्चर को फॉलो करते रहिए। तो आज से जो है एक समझ सकते हैं कि पढ़ाई ही स्टार्ट हो रही है। तो आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको संस्कृत स्टार्ट करना है। ठीक, इधर उधर नहीं घूमना है। जिस फॉर्मेट में बताएंगे एकदम उसी फॉर्मेट में आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, तभी जाकर आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और क्लास 10th में आपका ड्रीम स्कोर है 98%, 95%। तो ये तभी आएगा जब आपका सभी सब्जेक्ट में मार्क्स जो है आएगा एकदम भरपूर, तभी जाके आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्लास 10th में आने से पहले सबसे पहला जो बेसिक आपको ठीक करना है वह करना है शब्द रूप। क्या करना है? शब्द रूप ठीक करना है। अब ध्यान से देखिए, शब्द रूप ठीक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब क्लास 10th का आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, या आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द रूप का जो है बहुत बड़ा यूज होता है। ठीक है, बिना शब्द रूप का आपका जो है ग्रामेटिकल जो एरर है वह होता रहेगा, उस पर नंबर आपका कटता रहेगा। तो सबसे पहला जो काम है, हम लोगों को शब्द रूप को ठीक करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का समय लगेगा, 1 घंटे का। 1 घंटा आप किसी दिन बैठ जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। जिनको नहीं पता हो शब्द रूप क्या होता है, तो सिंपल में समझ लीजिए, जैसे बालक शब्द रूप, फल शब्द रूप, उसी को कहते हैं शब्द रूप। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर कितना शब्द रूप हमें याद करना है? तो जितना 9th के सिलेबस में था, ठीक उतना तो आप कम से कम याद कर ही लीजिए। लेकिन फिलहाल क्लास 10 संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए 3 शब्द रूप आपको एकदम याद होना चाहिए: बालक, लता और फल। याद करने का यही टेक्निक है कि आप 1 बार 2 बार इसको पढ़ें और 2 बार खुद से लिख लीजिए, यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शब्द रूप याद हो गया, समझ लीजिए बहुत हद तक आपका काम बेसिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा जो काम करना है वह आपको करना है धातु रूप को समझना है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये धातु रूप क्या होता है? तो धातु रूप का मतलब हो गया वर्ब, क्रिया। संस्कृत में उसको धातु रूप कहते हैं, समझ लीजिए। हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे रीडिंग है, एक वर्ब है, पढ़ना एक क्रिया है, और उसी का यहाँ पर पठती हो जाएगा, वो एक धातु का रूप है। ठीक है, तो धातु रूप वाला एक बार आप वीडियो देखेंगे तो धातु रूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही आपका क्लास 10th में कंप्लीट हो, 2 से 3 दिन का काम इसमें है। अगर ये काम किए बिना आप आगे बढ़ेंगे तो फिर जाके बार बार आपको दिक्कत होता रहेगा और आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा और छूट जाएगा ये सब्जेक्ट, और इसमें कम मार्क्स आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो है वह आपको काम करना है, वह है अनुवाद को ठीक करना है। ठीक है, अनुवाद को ठीक करना है। बस यहीं पे आपका बेसिक एंड हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ भी बेसिक नहीं करना है। उसके बाद आपको सिलेबस का बताते हैं क्या करना है। अब अनुवाद में क्या करना है कि अनुवाद का एक प्लेलिस्ट हम जो है बनाए हुए हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का जो है वीडियो आपको देख लेना है, और जितने भी अनुवाद के क्वेश्चन उसमें कराए हैं सबका एक बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, इस ईयर के लिए भी अनुवाद फिर से पढ़ाने वाले हैं, लेकिन पहले आज ये वीडियो आपको मिला है, अगले 2-3 दिनों में आपका अनुवाद का प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ठीक है, तब जाके आपका संस्कृत बेहतर होगा और एकदम 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो इतना जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम लोग अपना जो मेन सिलेबस है क्लास 10th का वो स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि इस बार सिलेबस जो है चेंज हो गया है, ठीक है। इस बार 2 ठो संस्कृत का एग्जाम होगा, आपको कोई एक ही देना है, बता रहे हैं कैसे आप पता करेंगे। देखिए, संस्कृत का जो सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता है कि 2 भागों में बंटता है। एक है अपना व्याकरण, जिसको संस्कृत ग्रामर कहते हैं, जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है, अव्यय है, वाच्य है, ये सब आपको पता है। और दूसरा होता था अपना टेक्स्ट बुक, जिसमें सेमुसी बुक की पढ़ाई होती थी। सेमुसी बुक मतलब वो बुक जिसके अंदर बुद्धिमती की कहानी है, ठीक है, सुरभि माता की कहानी है। पहला चैप्टर का नाम है सूचि पार्यावरणम, शिशुलालनम जो चौथा चैप्टर है, अब तीसरा बन गया है, वो वाला बुक है सेमुसी बुक। इसका कोड है 122, सब्जेक्ट कोड CBSE बनाया हुआ है। और दूसरा बुक आ गया है मनिका बुक, ठीक, ये बहुत पहले चलता था, फिर से आ गया है, इसका कोड है 119। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक। कैसे पता चलेगा? तो आपके स्कूल में जो बुक से पढ़ाई हो रहा है वही बुक पर आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो इसको भी पहले ही डिसाइड कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप सेमुसी पढ़ के जाए और आपको मनिका वाला क्वेश्चन मिल जाए, ठीक। तो जिसके स्कूल में मनिका पढ़ाई हो रहा है वो मनिका पढ़ेंगे, और अधिकतर 99% स्कूल में सेमुसी ही हो रहा है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हम तो दोनों पढ़ाते हैं, तो आप चिंता नहीं कीजिए, ये आपको तय कर लेना है, ठीक है। स्कूल में आप टीचर से पूछ सकते हैं। सर टीचर गुस्सा हो जाते हैं, तो कोई क्लास का धाकड़ दबंग लड़का है तो उसको कहिए कि पूछो सर से कौन कौन है, ठीक है। और नहीं तो सर घर पे जाते हैं तो रास्ते में कहीं सुनसान जगह पे 2 मिनट आप मिल लें, ठीक है। गलत सेंस में नहीं कह रहे, क्योंकि सर स्कूल में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो रास्ते में आप मिल लेंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये तय कर लेना है। अब जो है ये बेसिक क्लियर हो गया। अब इसमें कैसे पढ़ाई करना है सबसे पहले आपको बताते हैं। एक गलत तरीका क्या होता है संस्कृत पढ़ने का, ये अक्सर बच्चे करते हैं, और स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाई होता है। अगर बुक स्टार्ट हुआ तो एक तरफ से बुक ही चल रहा है, और ग्रामर स्टार्ट हुआ तो एक तरफ से ग्रामर ही चल रहा है। वो संस्कृत पढ़ने का क्लास 10th में, स्पेशली CBSE बोर्ड एग्जाम में सबसे गलत तरीका है। CBSE बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉप मारना है, टॉप का मतलब हो गया 100 आउट ऑफ 100 लाना है संस्कृत में, तो उसके लिए आपको मिक्सअप पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से आप व्याकरण पढ़ते जा रहे हैं, दूसरे तरफ से बुक पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा कि एक खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट करेंगे। दोनों को बराबर में पढ़ना है। जैसे एक हम आपको फॉर्मेट बताते हैं, जैसे स्टार्टिंग हम लोगों को हमेशा अपने व्याकरण से करना चाहिए, यानी ग्रामर से करना चाहिए। जैसे आप पहला चैप्टर जो है घटिका, उसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए आप प्रत्यय को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आपकी इच्छा हो रही है अभी संधि पढ़ने की, तो संधि पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये 3 टॉपिक हुआ ग्रामर का, अब उसके बाद जो भी हमारा बुक है, मान लीजिए सेमुसी बुक है या मनिका बुक, जो भी बुक है उसका 5 चैप्टर कम से कम पढ़ लेंगे। फिर जाके ग्रामर का जो है बचा हुआ टॉपिक जो है, जैसे समास है, अव्यय है, उसको पढ़ेंगे, ठीक। अब यही फॉर्मेट सही है, क्यों? अब जैसे समास है, CBSE में अगर बिना चैप्टर पढ़े आप समास पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी लाइन है, वर्ड है, सब चैप्टर का रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही वाच्य और अशुद्धि पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अक्सर डिमांड रहता है कि सर पहले अशुद्धि, ये वाच्य पढ़ाइए। वाच्य जब तक आपका अनुवाद क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जब तक आपका ये अनुवाद क्लियर नहीं होगा, वाच्य आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको अगर वाच्य पढ़ना है तो उससे पहले अनुवाद पढ़ना होगा। अब जैसे अशुद्धि संशोधन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर करेक्शन। क्या करना रहता है उसमें? वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस का जानकारी आपका है तो सही होगा। तो उसी तरह अनुवाद वाच्य आपका क्लियर है तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, और फिर जो लास्ट में समय बचता है, मतलब ये पूरा ग्रामर का ये 3 टॉपिक के बाद 5 चैप्टर, उसके बाद ग्रामर का जो बचा हुआ टॉपिक है वो, उसके बाद बाकी का जो 4 चैप्टर बच गया उसको पढ़ना है, फिर उसका प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन आंसर करना है। हो गया, हमारा संस्कृत एकदम मज़ेदार वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट रहना चाहिए, और इस साल जो है पूरा इसी फॉर्मेट पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी यूट्यूब पे भी पढ़ाई आने वाला है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दें कि संस्कृत का जो प्रो बैच है जो हर साल आता है, ठीक है, आप
इसका रिव्यू आप अपने सीनियर या कोई भैया दीदी है तो उनसे ले सकते हैं कि कितना दमदार बैच है। ठीक, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा काम हम ही कराते हैं। ठीक है, पढ़ाना, क्वेश्चन देना, डाउट सॉल्व करना, टोटल चीज, टेस्ट, एवरी चीज। ठीक है, और ईच एंड एवरी टॉपिक का पढ़ाई, तो वो सब प्रो बैच में स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक प्रो बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो मास्टर साहब ऐप पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और नए बच्चे जो भी है मास्टर साहब ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए, क्योंकि जितना भी ये शब्दरूप वगैरह है ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गलत सलत दिया रहता है। सही सही जो है हाथ से लिख के वहाँ लाइब्रेरी में हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, और बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। लाइव क्लास चलता है, एकदम आपका मजा आने वाला है। अभी उसमें 1-2 टॉपिक ही हुआ है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, लेकिन चिंता नहीं करना है, जो टॉपिक हो गया उसका रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, और हम लोग का सिलेबस जो है बहुत मज़ेदार वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉपिक आपका छूट जाएगा, जो आप लाइव नहीं किए, उसको फिर से भी पढ़ा देंगे। ठीक, तो ये एकदम आपके लिए टेंशन फ्री वाली बात है। तो एकदम इसको ज्वाइन कीजिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बुक को लेकर क्वेश्चन रहता है कि सर बुक का क्या करना है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, जो भी प्रो बैच के स्टूडेंट है या जो ज्वाइन करने वाले हैं, तो जो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एकदम उसको कीजिए आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं लेना है। बुक में बस आप एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल बुक है सेम उसी बुक का उसी को रखिए, बाकी कोई भी बुक नहीं लीजिए। ठीक, क्योंकि संस्कृत में ग्रामर का क्वेश्चन जो है 10-15 आदमी मिलके बनाते हैं। जैसे प्रत्यय के अलग बनाए, संधि के कोई अलग बनाते हैं, तो सबका अलग अलग सोच है। ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा अपने भैया दीदी से। 1.5 साल से बुक का हम कह रहे हैं कि बुक तैयार में लगे हुए हैं, तो इस साल आपके लिए वो गोल्डन चांस आपको मिल रहा है कि हम जो खुद का एक लिखा हुआ बुक बना रहे हैं, जैसे संधि है तो उसका संधि का इतना क्वेश्चन उस बुक में है, उसको कर लेंगे, बोर्ड आपका निकल जाएगा। तो वो बुक भी जल्द आपके सामने मार्केट में आने वाला है अमेजोन पे। ठीक है, खुद का लिखा हुआ, वो आपको कोई भी जो टीचर प्रचार करते हैं पब्लिकेशन का, ये काट वो बाल, वो सब नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम मज़ेदार रहेगा, खुद का हमारा बनाया हुआ है। तो आप उसको एक बार बनाइएगा प्रैक्टिस करके और फिर देखिएगा कि आपका कमाल हो गया। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक सेम उसी वाला लीजिएगा, हिंदी ट्रांसलेशन वाला मत लीजिएगा, उसमें बहुत सारा गड़बड़ी रहता है। ये है, और जितने भी टॉपिक है, ठीक है, जितने भी टॉपिक है उसके वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। लेकिन इस साल आपको पता है कि सिलेबस भी बदला है। ठीक है, आप सिलेबस डाउनलोड करके मैच भी कर सकते हैं, और 2 बुक हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से, एकदम नया पढ़ाई तो प्रो बैच में लाइव करा ही रहे हैं, और बाकी यूट्यूब पे भी आता रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो भी नए बच्चे हैं बस यही कहेंगे कि कोई भी पढ़ाई आप देखेंगे, कोई भी टॉपिक, भले आपका संस्कृत उससे पहले कुछ भी आपको नहीं आता हो, वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम 0 लेवल से पढ़ाई होता है, चाहे यूट्यूब पे हो, बैच हो, कहीं भी हो। तो एकदम बिना किसी टेंशन के एकदम आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ाई के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक नई कॉपी में सभी चीज़ जो है जानकारी लिख लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं कि इधर उधर आप भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। ठीक है, जैसे स्कूल में आज समास का टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग स्टार्ट से समास पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बुक का 5 चैप्टर पढ़ के फिर आप समास पढ़ेंगे, और शब्दरूप याद करके फिर आप कहेंगे कि सर आपने सही बात बताया। ठीक है, तो ये सब जो बात है, ये सब मेहनत से, एक्सपीरियंस से इकट्ठा हुआ है, जो आपको मिल रहा है, तो इसको एकदम लीजिए और हमला कर दीजिए। ठीक है, तो एकदम साल भर हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई चिंता नहीं करना है। ठीक, और बिना किसी टेंशन के। ठीक है, और सबको बता देना, अपने अगल बगल दोस्त है, बाबू सोना तो 10th में आजकल हर बच्चा पाल रखा है। अगर आधार कार्ड से हम लिंक करवा दें तो सबका पोल पट्टी खुल जाएगा, babusona.com, aadharlink.com। आधार नंबर आपका डालेंगे, पता चलेगा एक एक आदमी 15 बाबू से लिंक है, सोना से लिंक है। ठीक है, आजकल यही माहौल है। ठीक, तो चलिए, जो भी नए बच्चे हैं एकदम घबराना नहीं, हमारे साथ जुड़े रहना है। और जिनके भैया दीदी हमारे साथ पढ़ के झंडा गाड़ चुके हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, तो बाबू आप एक बात ध्यान रखिए, आप अपने भैया दीदी से भी एक कदम आगे झंडा गाड़ेंगे। यानी अगर आपके भैया दीदी 95-97 पे रुक गए हैं, तो बस आपको स्कोर को 100 ले जाना है। ठीक है, चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।
वीडियो को दोस्तों के साथ 5 बार शेयर करना है, बाबू सोना के साथ 10 बार शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो ब्लू कलर का लुंगी पहन के पेपर पढ़ते हैं और कैंपस में क्रिकेट का बॉल गिरने पे नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।